हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अमेरिका के एक महानतम राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि वह एक अमीर देश है, बल्कि उसके रोड अच्छे होने के कारण से ही वह एक अमीर देश बन पाया है। कुछ इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसे 2025 तक पूरा करने के लिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की घड़ी में भारत यह जान चुका है कि अगर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हो तो उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 23 नए बनाए जाने वाले हाईवेज की टाइमलाइन जारी की है, जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का समावेश है, जिसके तहत सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को मार्च 2025 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होने के लिए हमको मार्च 2025 का वेट करना पड़े। उसमें से पहले 4 मार्च 2023 तक रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मार्च 2024 तक अगले 10 प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे और बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स मार्च 2025 तक पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। यह प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद भारत के हाईवेज की लंबाई 7,824 किलोमीटर से बढ़ जाएगी। अब हम एक एक करके उन सारे एक्सप्रेसवेज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। इस लिस्ट का सबसे पहला प्रोजेक्ट होने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर की होने वाली है और वो मार्च 2023 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम, अलवर, कोटा, रतलाम, वडोदरा होते हुए मुंबई तक जाएगा। यह भारत सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उसी के साथ साथ यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का ताज भी हासिल करेगा। अगर आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो हमने उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है। वह देखने के लिए आप ऊपर वाले आई बटन पे जरूर क्लिक करें। अगला एक्सप्रेसवे है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। यह एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड 110 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसे बनाने के लिए 7,452 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और इसे मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे। यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी कुल लंबाई 310 किलोमीटर की होगी। यह अंबाला और कोटपुतली के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम कर देगा और अंबाला से जयपुर का सफर सिर्फ 4 से 5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा और इसे मार्च 2023 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसे एक 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1316 किलोमीटर की होने वाली है, जो अमृतसर में शुरू होकर तरन तारण, फरीदकोट, बठिंडा, मंडी दबवाली, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बामेर, जलोर, नागौर, प्रधानपुर और सामखियाली होते हुए जामनगर तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और इसे मार्च 2023 के पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसे 8 लेन हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 262 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला पाओगे। यह एक्सप्रेसवे बंगारू पालम, पालमानेर, वेंकटागिरकोटा, केजीएफ, कोलार और होस्केट होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल 38,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और इसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह 66 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो मौजूदा कानपुर लखनऊ हाईवे के 8.5 किलोमीटर दूर से समानांतर बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की कोरारी कलन गांव से शुरू होकर लखनऊ के स्कूटर इंडिया लिमिटेड तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और मार्च 2021 में इसका काम शुरू होकर मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया जा रहा है, वो है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। यह नेशनल हाईवे 1 पर आने वाले जीटी कमल रोड से शुरू होकर NH8 के दिल्ली जयपुर हाईवे तक जाने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 75 किलोमीटर की होने वाली है और जिसे मार्च 2024 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा।
अगला एक्सप्रेसवे है रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे। यह हाईवे रायपुर से शुरू होकर बस्तर होते हुए वाइजैक और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इस हाईवे की कुल लंबाई लगभग 464 किलोमीटर की होने वाली है और इसे मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरने वाला है। ये अपने रास्तों में दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। इस हाईवे को 6 लेन हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा और भविष्य में इसे 8 लेन हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, इसका प्रोविजन भी रखा जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 169 किलोमीटर की होने वाली है और इसे मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु का सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, जो अपने आसपास के 12 शहरों को जोड़ने का काम करेगा, जिनके नाम डोबासापेटे, डोड्डापल्लापुरा, देवानहल्ली, सुलीवेले, होसकोटे, सर्जापुरा, अट्टीवेले, अनेकल, टट्टेकेरे, कनकापुरा, रामनगरा और मगादी है। इसकी कुल लागत लगभग 5,500 करोड़ रुपए की आने वाली है और इसकी कुल लंबाई 281 किलोमीटर की होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है दुर्ग रायपुर अरंग एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 92 किलोमीटर की होने वाली है और इसे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा। यह दुर्ग से स्टार्ट होते हुए अंजोरा, पटोरा, सुपकोना, अभानपुर, नया रायपुर होते हुए अरंग तक जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को भी मार्च 2024 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है चित्तूर थाचुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाने वाला है, जो चित्तूर के पास किनाटमपल्ली से शुरू होकर चेन्नई के पास वाले थाचुर तक जाने वाला है। इस हाईवे की कुल लंबाई लगभग 125 किलोमीटर की होने वाली है और इसे एक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा। और अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो इसे मार्च 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है कोटा इंदौर एक्सप्रेसवे, जो मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने का काम करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 136 किलोमीटर की होने वाली है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे मार्च 2024 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब, जम्मू होते हुए कतरा तक जाने वाला है। पहले बनाए हुए प्लान के अनुसार यह दिल्ली को डायरेक्टली कतरा से जोड़ने वाला था, पर पंजाब गवर्नमेंट के आग्रह के बाद इसे अमृतसर होकर गुजरा जाएगा ताकि और भी ज्यादा कनेक्टिविटी मुहैया की जा सके। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे 6 से 8 लेन वाले कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका निर्माण ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के रूप में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से अमृतसर की दूरी 8 घंटे के बजाय सिर्फ 4 घंटे में पूरी कर पाओगे। दिल्ली से कतरा की दूरी जिसे 14 घंटे का समय लगता है, वो सिर्फ आप 8 घंटों में ही पूरी कर पाओगे। उसी तरह दिल्ली से मनाली का वक्त 14 घंटे से कम होकर सिर्फ 8 घंटे ही रह जाएगा और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट का डिस्टेंस आप सिर्फ 2 घंटों में कवर कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 35,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है और प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के अनुसार इसे मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आपको इस एक्सप्रेसवे का डिटेल वीडियो देखना है तो ऊपर वाले आई बटन में क्लिक करना ना भूलें। अगला प्रोजेक्ट है सूरत सोलापुर एक्सप्रेस हाईवे। यह गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करने का काम करेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 464 किलोमीटर की होने वाली है और इसे मार्च 2025 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है चेन्नई सालेम एक्सप्रेसवे। यह एक 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसकी वजह से यह अपने रास्ते में एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड से होकर गुजरता है। उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी बाधाएं आने की शंकाएं जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 277 किलोमीटर की होने वाली है और इसके निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया को मेन लैंड से कनेक्ट करने का बहुत ही अहम काम करने वाला है,
जिसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर की होने वाली है और इस प्रोजेक्ट को मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है सोलापुर से कर्नूल तक जाने वाला एक्सप्रेसवे। यह कर्नाटक को महाराष्ट्र से कनेक्ट करने का काम करेगा। इसकी कुल लंबाई 318 किलोमीटर की होने वाली है और इसे 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया है कि इसे मार्च 2025 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तक जाने वाला है, जिसकी कुल लंबाई 713 किलोमीटर की होने वाली है और इसका निर्माण मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को कनेक्ट करने का काम करने वाला है। इसकी कुल लंबाई 221 किलोमीटर की होगी और इसे मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई लगभग 330 किलोमीटर की होगी और इसे भी मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सबसे आखिरी प्रोजेक्ट है नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश तक जाने वाला है। इसकी कुल लंबाई 457 किलोमीटर की होने वाली है और इसे भी मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि आने वाले वक्त में भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जाने वाले हैं, पर आपको क्या लगता है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत में औद्योगिक क्रांति लाई जा सकती है या नहीं? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।